नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, महामारी का दौर चल रहा है। हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी से पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो चुकी है। इसमें हज़ारों लाखों लोगों की जानें भी चली गई है। तो जितने भी आंकड़े निकल कर के आए, जितने भी रिजल्ट निकल कर के आए, तो उनमें एक चीज़ कॉमन थी कि मरने वाला वही था, उसी आदमी को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है जिस आदमी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। अब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वैसे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा तरीके हैं, बहुत ज़्यादा खाने में बहुत ज़्यादा चीज़ें हम खा सकते हैं जिससे इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ सकता है, हमारा मजबूत हो सकता है। तो आज हम उसी कड़ी में एक नई चीज़ लेकर के आए, नया प्रोडक्ट लेकर के आए जिसका नाम है आंवला। आज हम आपको बताएंगे कि आंवला कैसे हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और साथ ही आंवले का कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी कंपनी के अच्छे अच्छे आंवले प्रोडक्ट निकल करके सामने आए हैं, ये जिनके बहुत अच्छे परिणाम होते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य और शुरू करते हैं आंवला। दोस्तों, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आंवला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आंवला भारत ही नहीं अपितु अन्य देशों में भी पैदा होता है और पाया जाता है। प्रकृति ने आंवले को अद्भुत और श्रेष्ठ गुणों से भर करके हमारे सामने प्रेजेंट किया है। बहुत ज़्यादा उसमें बहुत सारी चीज़ें प्रकृति ने उसमें घोल करके दे दी है जिसका इस्तेमाल आप अपने स्वस्थ रहने के लिए कर सकते हैं। अमृत के समान इसको माना गया है और कई जगह इसका नाम अमृत फल भी आता है। ये हमारी आयु की वृद्धि को रोकता है। आयु की वृद्धि को मतलब कि हमारे शरीर पर बढ़ती हुई आयु का कोई प्रभाव नहीं होता, इसलिए इसमें इसका नाम रसायन रखा गया है। यह कई रोगों को उम्र से दूर रखता है और हमारी उम्र को भी घटाता है। घटाने का मतलब है कि उम्र बढ़ती रहेगी लेकिन हमारे शरीर पर उसका इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा कहा जाता है। और ये फैक्ट है कि वैसे अगर बात करें तो आयुर्वेद षड रसों में काम करता है। आयुर्वेद जब भी बताता है स्वास्थ्य की परिभाषा तो इसमें षड रस का वर्णन करता है कि शरीर के लिए षड रस बहुत ज़्यादा जरूरी है। षड रस यानी 6 रस। 6 रस में कौन कौन सा है? मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा और नीम जैसा और कषैला, यानी मधुर, अम्ल, तिक्त, कटु, कषाय, लवण। तो ये 6 प्रकार के रस होते हैं। तो इन 6 रसों में से आंवले में 5 रस विद्यमान होते हैं। सिर्फ एक रस नहीं होता, उस रस का नाम है लवण। तो सिर्फ लवण को छोड़ करके इसमें सारे जितने भी रस होते हैं वो सारे के सारे इसमें विद्यमान रहते हैं। विटामिन सी से बहुत ज़्यादा लबालब भरा रहता है। इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में है। और इसकी जो सबसे खास बात है आंवले की, वो ये खास बात है कि इसका विटामिन सी किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं होता। किसी भी स्थिति मतलब चाहे आप उसको एज इट इज़ खा लें, चाहे आप उसको सुखा करके खा लें, चाहे आप उसका मुरब्बा डाल के खा लें, चाहे आप उसकी चटनी बना करके खा लें, चाहे आप उसको दाल में उबाल करके खा लें, चाहे आप उसका किसी चूर्ण के रूप में इस्तेमाल करके खा लें, आप किसी ही भी रूप में आप उसको खा सकते हो। लेकिन उसका जो विशेष गुण है वो विशेष गुण खत्म नहीं होता। तो आप इसको किसी भी रूप में खा सकते हैं, उसमें हमेशा ही विटामिन सी विद्यमान रहेगा। अब बात करते हैं, ये किसी भी ऋतु में खाया जा सकता है और ये शरीर को बलवान बनाता है, शरीर का वीर्य को बढ़ाता है और त्रिदोष हर, तीनों दोषों का समन करता है। जो बॉडी बनी हुई है वात, पित्त और कफ से, तो तीनों दोषों को समान स्थिति में लेकर के आता है। अब बात करें इसके नामों की, तो संस्कृत में इसका नाम वायस्या और अमृत फल, आंवला, आमलकी और शिव धात्री फल और श्रीफल, अमृत फल, अनेक तरह के नाम इसके गुणों के आधार पर दिए हैं इसको। जैसे शिव कल्याणकारी शिव माना जाता है तो इसका नाम शिव धात्री फल रख दिया कि मतलब वो फल जो हमारा कल्याण करता है, हमारे शरीर के दोषों को दूर करता है, दोषों का शमन करता है और हमारे शरीर को एक नई ऊर्जा देता है। तो इस प्रकार इसका वर्णन किया गया है। अब आंवले की बात करें कि आंवले की प्रजाति कितनी है, तो आंवले की 2 प्रजातियां हैं। एक तो होता है जंगली आंवला, या जिसको कह देते हैं वन्य आंवला। वन्य मीन्स जो वनों में प्राप्त होता है। तो वनों में प्राप्त कैसा होता है, उसकी क्या खूबी होती है? वो एक तो छोटा होता है आकार में, दूसरा वो हार्ड होता है काफ़ी, और तीसरा वो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता, पतला होता है तो, और छोटा होता है आकार में। तो ये उसकी खास बात है। अब बात करें जो ग्राम्य आंवला होता है, जो दूसरे प्रकार का आंवला होता है, जो गांव में अक्सर हम बो देते हैं, लगा देते हैं उसको, तो वो होता है थोड़ा मोटा होता है।
उसमें रेशे ज़्यादा होते हैं और वो मांसल होता है। मांसल मीन्स उसका आकार बड़ा होगा और उसमें क्वांटिटी वाइज वो ज़्यादा वेट का होगा। तो ये उसका प्रकार है। अब बात करें आंवला, और आंवले में क्या क्या होता है, कितने मतलब मिनरल्स कितने हैं, विटामिन कितने हैं, प्रोटीन कितने हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वर्सा, मिनरल, जो जितने प्रकार के तत्व होते हैं ये कितने कितने हैं। तो आंवले का जो रासायनिक संगठन है, अगर 100 ग्राम आंवला हम ले लिक्विड के रूप में, लिक्विड मीन्स अगर हम उसका रस ले लेते हैं आंवला रस, तो 100 ग्राम आंवले रस में 821 mg तक विटामिन सी होता है। विटामिन सी इसको हम बोलते हैं। और 100 ग्राम अगर गूदा ले ले, गूदा मतलब एज इट इज उसको बस बीज अलग करके और उसको जुगे तुगो ले लें, तो उसमें मिलता है 720 mg विटामिन सी। इसके साथ साथ उसमें आर्द्रता यानी इम्यूनिटी मिलेगी कितनी, 82.2%। प्रोटीन मिलेगा उसमें 0.5%, वसा मिलेगी 0.1%, खनिज लवण मिलेंगे उसमें 0.7, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा उसमें 14.1%, कैल्शियम मिलेगा 0.05%, फास्फोरस मिलेगा 0.02%, और इसमें फिर लोहा मिलता है। इसके अतिरिक्त ग्लाइको एसिड मिलता है, टैनिक एसिड मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। अब अगर हम बात करें विटामिन सी के तौर पे देख लेते हैं, तो विटामिन सी एक ह्यूमन बॉडी को पर डे कंज्यूम करने के लिए, जो एडल्ट है उसको चाहिए 65 to 90 mg पर डे, जो मिनिमम है इतनी चाहिए ही चाहिए। और मैक्सिमम तक ये जा सकती है अगर विटामिन सी की कमी हो गई और हम उसको कंज्यूम करते हैं टैबलेट्स के रूप में या किसी और प्रकार से, तो वो 2000 mg तक आप ले सकते हैं। ज़्यादा लेने पे उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो हम आपको आगे चल करके बताएंगे। तो ये इसके गुण होते हैं। अब इसके गुणों की बात करें कि औषधीय गुण क्या क्या है इसमें, तो इसके औषधीय गुणों में है रस। रस है इसमें पंचरस, लवण को छोड़ करके, जैसे मैंने बताया लवण को छोड़ करके बाकी इसमें सारे रस हैं। फिर इसका है वीर्य, इसका शीत वीर्य है, यानी शीतलता प्रदान करता है। दोषकर्म, दोषकर्म में है ये वात और कफ का, मतलब वैसे तो त्रिदोष है लेकिन विशेषतः ये काम करता है पित्त दोष के लिए। गुण रुक्ष है, शुष्क है और शीत है। विपाक है इसका मधुर, ये तीनों दोषों का हरण करता है, ये मैंने आपको पहले बताया है। अब बात करें कि कैसे हरण करता है। अम्ल होने की वजह से, ये अम्ल है, अम्लता है इसमें, इसलिए ये वात को दूर करता है। मधुर और शीतल होने की वजह से ये पित्त को दूर करता है। पित्त का प्रभाव होता है कि पित्त से खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, तो शीतलता गुण और मधुरता की वजह से ये उस दोष को समन करता है। फिर तीसरी बात करें, रुष्क यानी शुष्क और कषाय होने की वजह से ये हमारे कफ को भी दूर करता है। हाँ, लेकिन इसमें एक विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैंने कहा इसका जो गुण है वो शीतलता प्रधान है, और जो कफ की टेंडेंसी होती है या कफ होता है वो भी शीतलता का गुण लिए होता है। तो होता क्या है कि जब हम इसका इस्तेमाल कफ इत्यादि रोगों में करते हैं तो ये कई बार उसके अपने प्रभाव से उस रोगों को बढ़ा देता है। लेकिन अभी यहाँ बात हो रही है कि दोष को दूर करता है, तो दोष को दूर ये तब करेगा अगर हम इसको शहद या काली मिर्च के साथ इस्तेमाल करेंगे, तो इसकी तासीर बदल जाएगी और इसका प्रभाव वहाँ नकारात्मक ना होकर के सकारात्मक होगा। ये शरीर पर बुरे प्रभावों को खत्म करता है। बुरे प्रभाव में शरीर के रोगों को समाप्त करता है और उसके साथ ही हमारी वृद्धि मतलब आयु को, बीमारियों को खत्म करता है और आयु का प्रभाव को समाप्त करता है। ये यकृत को ठीक रखता है। यकृत मीन्स हमारे लीवर को, हमारी किडनी को, सारी चीज़ों को ठीक रखता है। अब अगर इसका चिकित्सा गुणों के आधार पर इसकी चीज़ देखें कि चिकित्सा गुणों के आधार पर कैसे कैसे काम करते हैं, तो उसके बहुत सारे प्रभाव हैं। ये त्रिदोषण है, ये हमने समझ लिया। पित्त के विकारों को विशेषतः समाप्त करता है, नेत्रों के रोगों को समाप्त करता है। और कई बार तो ये ऐसा है कि अगर जैसे कई बार क्या होता है कि हमारा जो टॉयलेट होता है या बाथरूम होता है वो हमारा रुक जाता है, निकलता नहीं, अवरोध लग जाता है, तो उसमें आंवले का लेप करके, आंवले की पिट्ठी को निकाल करके उसका लेप करके पेट के ऊपर, ऐसे भी लाभ लिया जाता है। तो क्रमशः अब हम इसकी चर्चा करते हैं कि ये किस किस रोगों में प्रभाव रहते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो ये बालों को मजबूत करते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि मार्केट में आंवले के जो जितने भी चीज़ें बन करके आ रही हैं सामने, जैसे आंवले का तेल हो गया, तो उनमें सीधा सीधा तौर पर लिखा रहता है कि हाँ ये बालों की वृद्धि करता है और बालों को काला, घना और मजबूत करता है। तो ये तो फैक्ट है। ये सारी की सारी चीज़ें, जो आंवले के जो विशेष गुण हैं वो बालों को बहुत मजबूत करते हैं और बालों को झड़ने से और असमय सफ़ेद होने से रोकता है। दूसरी बात,
ये हमारी बुद्धि को, ये हमारे दिमाग को तेज करता है। तेज कैसे करता है हमारे दिमाग को, ये समझेंगे थोड़ा सा। जब हम इसको खाते हैं, इसमें आयरन होता है, तो आयरन ब्लड में मिल करके ब्लड को शक्ति देता है, शक्ति प्रदान करता है। और ब्लड का इफेक्ट क्या होता है, ब्लड का कार्य क्या होता है, ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करता है और पूरी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। अब रक्त हमारा जितना मजबूत होगा, मजबूत मीन्स जितना शक्तिशाली होगा, जितना ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर पाएगा, उतना ही ज्यादा बॉडी को ऑक्सीजन दे पाएगा। तो जैसे ही हम इसको कंज्यूम करते हैं, इसका जो आयरन होता है वो ब्लड को शक्तिशाली बनाता है और ब्लड का फ्लो फिर बॉडी में प्रॉपरली पूर्ण रूप से होता है। और वही ब्लड हमारे नर्वस, मतलब वही ब्लड हमारा सर की तरफ भी जाता है। तो इस प्रकार वो हमारे माइंड को एक्टिव कर देता है और हमारे मस्तिष्क की, और हमारा मस्तिष्क मजबूत हो जाता है। उसके साथ ही क्या होता है कि हमारी स्मृति शक्ति का विकास होता है। अब बात करें नज़रों के लिए, तो हम ये तो जानते ही हैं कि जब भी किसी की मतलब सामाजिक, तो मतलब जैसे कि हम देखते हैं नॉर्मली लाइफ में, तो कहा जाता है कि अगर हमारी आंखें कमज़ोर हैं तो कहा जाता है कि आपको आंवले का इस्तेमाल करना चाहिए। हम सभी जानते हैं। तो ये आंवले का इस्तेमाल करने से हमारी आंखों की शक्ति मजबूत होती है। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं आंखों में, कैपिलरीज होती हैं, उन तक ब्लड फ्लो को प्रॉपरली पहुंचाते हैं। तो जैसे ही प्रॉपरली ब्लड फ्लो करेगा तो हमारी आंखों की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा, जो कंजक्टिविटी है या आंखों का मोतियाबिंद है, आंखों से कम दिखाई देता है, या पर्दा लग गया है आंखों के सामने, आंखों में कुछ पर्दे की तरह चिपक गया, तो उन चीज़ों को ये समाप्त कर देगा। तो ये वहाँ भी काम करता है। इसके साथ साथ ये कहाँ काम करता है, इसके साथ साथ ये काम करता है हमारे दांतों पर। दांतों में मतलब कैसे, ये दांतों को मजबूत करता है। ये तो हम जानते ही हैं कैल्शियम है, तो बॉडी में जितने मतलब बॉडी में जितनी भी ज़्यादा बोन्स होंगी उनको मजबूत करेगा। ये तो एक फैक्ट है। लेकिन अभी हाल ही में एक रिसर्च हुई है और उसमें कहा है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट होता है, मैं भूल गया। स्ट्रेप्टोकोकस एक म्यूटेंट होता है और वो म्यूटेंट क्या करता है, हमारे जो दांतों में जितने भी बैक्टीरिया, जो रोगाणु होते हैं, जो भी दांतों की समस्या पैदा करने वाला सबसे मुख्य एक बैक्टीरिया होता है, तो उसके विकास को रोक देता है। ये आंवला खाना उसके विकास को रोक देगा। तो उसका विकास अगर रुक जाएगा तो फंगस नहीं लगेगा दांतों में, मतलब कीड़ा नहीं लगेगा दांतों में। जब कीड़ा नहीं लगेगा दांतों में तो हमारे दांत मजबूत हो जाएंगे स्वतः ही। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए काम करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कैसे काम करते हैं, वही बॉडी में आयरन मिल जाएगा तो ब्लड फ्लो अच्छा होगा, हम ऑक्सीजन कैरी ज़्यादा कर पाएंगे। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि अगर हमारे शरीर में कफ की प्रकृति ज़्यादा है या कफ बिगड़ा हुआ है, कुपित है, तो हमें इसका इस्तेमाल किसके साथ करना है, शहद के साथ करना है या काली मिर्च के साथ इसके रस का इस्तेमाल करना है। ये हम सभी जानते हैं। अब एक और बात करते हैं, ये हमारे हार्ट डिजीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। हार्ट डिजीज़ के लिए कैसे अच्छा है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसमें मिनरल्स होते हैं, इसमें पोटेशियम इत्यादि होते हैं। और इसमें क्या होता है, एंथोसाइटिस होता है। वो क्या करता है कि वो हमारे ब्लड फ्लो को प्रॉपर करता है। प्रॉपर करने से क्या होता है, हमारे बॉडी के हर एक पार्ट्स के पास प्रॉपरली ऑक्सीजन पहुंचता है। दूसरा क्या करता है, ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको समाप्त करता है और उसके साथ साथ अच्छे कोलेस्ट्रॉल को और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। और जिसके बढ़ने से क्या होता है कि हृदय की जो शक्ति है, हृदय की जो ताकत है वो बढ़ जाती है। और एक साथ में एक काम क्या करता है, ये काम करते हैं कि जो हमारी वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, हार्ट के क्या बोलते हैं, धमनियाँ जिसको बोलते हैं, तो उनकी थिकनेस को बढ़ने से रोकता है, उनकी थिकनेस को कम कर देता है। होता क्या है, जैसे जो धमनियाँ हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है चारों तरफ में, तो वो मोटी होनी शुरू हो जाती है, उनकी परत मोटी हो जाती है और क्या बोलते हैं उसको, ब्लड फ्लो कम हो पाता है। जैसे हम एक प्रमेय में पढ़ते थे, वो बर्नौली थ्योरम में, उसका आकार छोटा कर देते हैं तो प्रेशर कितना होगा, तो प्रेशर इतना ही बढ़ जाता है, जितना आकार छोटा होता चला जाएगा किसी भी धमनी का, प्रेशर उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये उसकी मोटाई को कम कर देता है, मतलब पाइप को मोटा कर देता है। तो पाइप मोटा हो जाएगा तो ब्लड फ्लो ईजी फ्लो कर पाएगा। तो ये वो काम करता है। इसके साथ साथ ये हमारे लीवर के लिए काम करता है। अब हम ये जानते हैं कि अगर लीवर प्रभावित हो जाए तो लीवर के प्रभावित होने से क्या होगा कि हमें हेपेटाइटिस बी या पीलिया हो जाएगा, क्योंकि वो ब्लड का
ब्लड को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाएगा। तो ये उस चीज़ से बचाता है, ये हमारे लीवर को प्रॉपरली फंक्शनिंग करने के लिए मजबूती प्रदान करता है, शक्ति देता है। इसके अलावा ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है। ये इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो शरीर में रहने वाली गंदगी को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो ये इस प्रकार गंदगी को बाहर निकालते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर हमें दस्त हो जाए, या मतलब जिसको हम बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर वर्ड है लूज मोशन जिसको बोलते हैं, तो ये हमारे लूज मोशन को ख़त्म कर देता है। कैसे ख़त्म करेगा? अगर हम इसके रस का इस्तेमाल करते हैं शहद के साथ मिला करके, तो ये हमारे लूज मोशन को रोक देता है। इसके बाद ये हमारे यूरिनरी सिस्टम पे काम करता है। यूरिनरी सिस्टम जिसमें मतलब हम अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट होता है और गुर्दे और किडनी के लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद करता है। ये शरीर के जितने भी मतलब जैसे मैंने ये किडनी की फंक्शनिंग को प्रॉपरली करता है। किडनी की फंक्शनिंग जैसे ही फिट हो जाएगी, किडनी जैसे ही प्रॉपरली काम करने लगेगी, तो वेस्टेज जितने भी होते हैं हमारी बॉडी के, किडनी उनको अवशोषित करती है और फिर हमारे मतलब हमारी बॉडी से थ्रू यूरिन वो बाहर निकाल देती है। तो अगर हमारी किडनी प्रॉपरली फंक्शनिंग कर रही हैं या करती हैं, तो हमारी बॉडी के जितने भी ये गंदे तत्व हैं ये थ्रू यूरिन बाहर निकल जाएंगे। तो इस प्रकार ये हमारे शरीर को मतलब यूरिनरी सिस्टम को मजबूत करता है। मैंने इससे पहले आपको बताया है कि ये हड्डियों के लिए तो विशेषकर लाभकारी है ही, क्योंकि ये क्या करता है, कैल्शियम की पूर्ति करता है बॉडी में। अब इसके बाद अन्य इसके प्रयोग बताते हैं कि अन्य ये कैसे कैसे क्या काम करते हैं। तो अन्य ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारी स्किन को चमकदार बनाए रखता है। ये क्या करता है, हमारे ब्लड का भी प्योरीफाई करता है। ब्लड का प्योरीफाई होने से क्या होता है कि कई तरह की हमारे फोड़े फुंसियाँ या छोटी छोटी फुंसियाँ निकल जाती हैं चेहरे पे, तो उन चीज़ों को सारी को समाप्त कर देता है। दूसरी बात क्या करते हैं, हमारे चेहरे के ग्लो को बढ़ाता है, तो चेहरे का ग्लो बढ़ जाएगा इससे। और ये सबसे बड़ी बात कि ये एंटी एजिंग एजेंट का काम करता है। ये हमारी उम्र के प्रभाव को बढ़ने नहीं देता, जो मैं अभी शुरू से बताते हुए आ रहा हूँ। तो ये उम्र का प्रभाव बढ़ने नहीं देगा, तो हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ कम पड़ेंगी। चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, चेहरा काला पड़ जाता है, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। ये हमारे उस तरीके से काम करेगा। फिर ये क्या करता है, ये हमारे मोटापे को ख़त्म करता है। मोटापे को ख़त्म कैसे करेगा, ये हमारी मेटाबॉलिज्म जो रेट है उसको बढ़ा देगा। और जब मेटाबॉलिज्म हमारा ठीक हो जाएगा, तो क्या होगा कि जो कैलोरी होगी वो बर्न होनी शुरू हो जाएगी। और कैलोरी बर्न होगी तो कैलोरी के साथ फैट बर्न हो जाएगा। तो जैसे ही फैट बर्न होगा, तो हमारी बॉडी अपने आप एक शेप में आना शुरू हो जाएगी। ये इसका इफेक्ट है। अब सबसे बड़ी बात करते हैं कि मतलब इसका प्रतिरोधक क्षमता पर कैसा प्रभाव पड़ता है। अभी अगर हम देखें, कोई भी रोग हमें क्यों होता है, कोई भी रोग हमें सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमारी प्रतिरोधक क्षमता उस रोग के लिए मजबूत नहीं है, ये उस रोग से लड़ नहीं पा रही प्रॉपरली। तो मैंने आपको बताया कि विटामिन सी है और ये एंटी एजिंग का काम करते हैं। तो प्रतिरोधक क्षमता की कमी की वजह से ये सारे रोग हो जाते हैं शरीर में। तो ये सारे रोगों को समाप्त करते हैं। अब सीधी सी बात, इसको थोड़ा वैसे समझ लेते हैं पर्टिकुलरली साइंटिफिक उससे, किसमें है विटामिन सी और आयरन। तो ये डायरेक्ट जाता है किसके पास, ब्लड के पास। तो जैसे ही विटामिन सी ब्लड में मिलता है, तो विटामिन सी ब्लड में मिलने के बाद हमारी WBC क्या करती है, WBC काम करती है हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है या ब्लड की जो ताकत है उसको बढ़ा देते हैं। बढ़ाने का मतलब, जैसे ही हमारे शरीर में कोई रोग आता है तो WBC ब्लड से निकल करके उस रोग का सामना करती हैं। आप ये समझ लो कि वो हमारे पहरेदार हैं। तो वो पहरेदार होने का मतलब है कि वो हमारी तरफ से उस आने वाले रोग से, अननेसेसरी रोग से लड़ती हैं। तो वो कमजोर पड़ जाती हैं, तो फिर इस रोग हमारे शरीर को घेर लेता है। अगर वो मजबूत रहें या उनका प्रॉपर फंक्शनिंग होती रहे, तो हमारा शरीर कमजोर नहीं होगा, क्योंकि उनको पीछे से शक्ति मिलती रहेगी। पीछे से शक्ति मिलती रहेगी तो क्या होगा कि हमारा ब्लड, हमारे WBC रोग को या आने वाली बीमारी को समाप्त करती रहेगी, स्वतः ही लड़ करके खत्म कर देगी। तो इस प्रकार ये हमारे शरीर को बचाती है। अब हम इसमें थोड़ी सावधानियों की बात करेंगे कि किस किस तरह से इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
सर्दी हो जाने पर, जैसे कि जुकाम हो गया, सर्दी खांसी जुकाम हो गया, तो हमें डायरेक्टली इसका इस्तेमाल नहीं करना। इसमें क्या मिला करके इस्तेमाल करना है? वैसे तो इसका इस्तेमाल थोड़े दिन छोड़ देकर आपको जुकाम हो गया है, क्योंकि इसका शीतलता का गुण है, तो वो हो सकता है कि उस समस्या को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दे, तो उस समय छोड़ दे। लेकिन जैसे ही वो ठीक हो तो उसके बाद आप उसको खाना शुरू करें। दूसरा क्या काम करता है, इसका इस्तेमाल पानी के साथ इसका डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर हम आंवला खा रहे हैं तो उस आंवला खाने के तुरंत बाद हमें पानी नहीं पीना। इससे ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हमारा मतलब बॉडी के अंदर कॉन्स्टिपेशन पैदा हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कब्ज हो सकती है, जिससे कि हमारे शरीर की शुद्धि नहीं होगी। दूसरे क्या है, अगर हाई बीपी है तो भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि विटामिन सी है, विटामिन सी है, तो विटामिन सी होने की वजह से क्या होगा, हाई बीपी, विटामिन सी की वजह से हाई बीपी बढ़ जाएगा, या शरीर में जलन होनी शुरू हो जाएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, तो इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अधिक खाने से, विटामिन सी अधिक लेने से या खाने से क्या होता है, पेशाब में जलन होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात, इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है। अब इसमें फाइबर है तो क्या करता है, ये पेट को साफ करता है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में खा लेंगे तो ये डायरिया तक कर सकता है। ज़्यादा लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करने से पथरी तक हो सकती है बॉडी में। अब बात करते हैं इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो डायरेक्टली इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, या तो हम इसका चूर्ण बना करके इस्तेमाल करते हैं आंवला चूर्ण के रूप में, या फिर हम कैसे रस के रूप में इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम किसी औषधि के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम इसका अवलेही के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या फिर हम इसका कैंडी बना लेते हैं, या फिर इसका मुरब्बा डाल लेते हैं। इन रूपों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे तो बेहतर यही होगा कि आप इसको डायरेक्टली ऐसे ही एज इट इज़ कंज्यूम कर लें, जैसे आपको मिला कंज्यूम कर लें। लेकिन मार्केट में बहुत सारी कंपनियां ऐसी आई हैं जिनका ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा मिलता है। कई कंपनियां ऐसी हैं, कुछ एक की रिपोर्ट मेरे पास पड़ी हुई है, तो मैं उसमें से बता देता हूँ। एक वेस्टीज कंपनी है, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट उसका जो वो देता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है उसका। मुझे किसी ने रिकमेंड किया था, मुझे किसी ने भेजा था, तो मैंने उसके बाद स्टडी करके उसमें से फिर निकाला कि हाँ ये अच्छा काम करते हैं। तो इस प्रकार हम कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर कंपनी जो मुझे अच्छी लगी तो मैंने बता दी। पतंजलि का भी अच्छा है और वेस्टीज का भी बहुत अच्छा है, और एक दो कंपनियां और हो सकती है जिनका आपको अच्छा लगे, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और भी कोई किसी प्रकार की औषधि का कोई वर्णन है या योग से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्याएं हैं तो आप हमें भेज सकते हैं, और हम उसका निवारण करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद। जुड़े रहिए हमसे, शेयर कीजिए जितना कर सकते हैं, लोगों तक को लाभ पहुंचाइए। नमस्ते।